Hello students, it's class 8, subject social studies. We are studying geography, chapter 2nd, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. It's part 5 and today we talk about the most precious resource of the earth, that is water. So water is very important renewable natural resources. जो अर्थ है उसका 3/4 सर्फेस जो है वो वाटर से कवर्ड है और जो रिमेनिंग 1/4 पार्ट है दैट इज़ कवर्ड विद द लैंड। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अर्थ जो है इसे क्योंकि ये वाटर से ज़्यादा घिरा हुआ है दैट्स वाई इसे वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि लाइफ जो है वो ओशियंस में 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी और अभी की बात करें अगर हम तो ओशियंस जो हैं वो नियरली 2/3 पार्ट जो है अर्थ का उस पर घिरे हुए हैं और प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो ओशियंस में मिलती है। वाटर जो है ये ह्यूमन बींग्स द्वारा अपनी डेली नीड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आता है। पानी के बिना जो फूड चेन होती है वो पॉसिबल नहीं है और अगर वाटर नहीं होगा तो वो जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें फूड चेन आती है कि प्लांट्स हैं, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ एनिमल्स, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ एनिमल्स, फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, अगेन वो जो है अर्थ पे मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से जो आपकी फूड चेन कंटिन्यूएशन में रहती है। जैसे प्लांट्स जो है उन्हें किसकी नीड है? उन्हें वाटर की नीड है उनकी ग्रोथ के लिए और प्लांट जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ लाइन है, वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। अब ये जो वाटर है वो ओशंस में जो वाटर होता है वो सैलिन वाटर होता है, लवण युक्त होता है, वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो सकता है। जो फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% ही है। अब इस वाटर में से भी जो 70% वाटर है वो ग्लेशियर्स के रूप में होता है, आइस शीट्स जैसे ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका और जो अदर माउंटेनियस रीजन्स हैं उनमें जो ये जमा हुआ है ग्लेशियर्स के रूप में और वहाँ पे एक्सेस भी नहीं है, यानी कि हमारी पहुँच भी नहीं है। वहाँ से नदियाँ जो है वो बहती हैं, देन दैट वाटर कम्स टू अस। हम ये नहीं सोच सकते कि वी नीड द वाटर देन वी कैन गो ओवर देयर और वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है दैट इज़ ऑफ 1% ओनली, जो कि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर लाइक लेक और रिवर और जो वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में उसके रूप में मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि जो वाटर है अर्थ पे वो ना तो ऐड होता है ना सब्सट्रैक्ट होता है, ना तो ये कम होता है ना ज़्यादा होता है। इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि जो वाटर है वो अर्थ की सरफेस से कंटिन्यूएशन में मूवमेंट होता है कि अर्थ से एयर में जा रहा है, एयर से जाके क्या हो रहा है वो वाटर वेपर के थ्रू क्या है ऐसे क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं और बारिश के रूप में वो वापस अर्थ पे आ रहा है। तो अब ये जो फ्री मूवमेंट है वाटर का ये एक कंटिन्यूएशन की प्रोसेस होती है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना होगा, दैट इज़ एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। जो बारिश होती है उसकी सारी प्रोसेस दी हुई है कि बारिश का पानी जो है किस तरह से अर्थ पे आता है, कि समुद्र का जो पानी है वो वाष्प बन के जो है वेपर बन के ऊपर चढ़ता जाता है और उससे क्या है क्लाउड्स बन रहे हैं, देन ये क्लाउड जो हैं हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, देन इट कम्स टू द रेन। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है उसे वाटर साइकिल कहते हैं। अब वाटर जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है ना केवल वो ड्रिंकिंग और वॉशिंग में यूज़ करते हैं, अदर पर्पसेस जो हैं लाइक एग्रीकल्चरल, उनके इंडस्ट्रीज़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और डैम्स में भी रिजर्व करके उसे रखा जाता है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप की, टिम्बर की, सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेटर हो रहा है, तो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं एक तो सूखते भी जा रहे हैं और पॉल्यूटेड भी होते जा रहे हैं। तो इन सब का हमें ध्यान रखते हुए प्रॉपर जो वाटर मैनेजमेंट है उसकी नीड हो रही है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी।
अब जो कुछ पार्ट हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पर तो रेनफॉल अच्छा हो जाता है, अनइवन हो रहा है। कैसे? कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं बहुत ही कम हो रहा है। कुछ एरियाज़ तो हैवी रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं और कहीं पे बहुत ही कम है, स्कैंटी रेनफॉल है। कहीं पर फ्लड आ रहा है तो कहीं पे ड्रॉट आ रहा है। जो लार्ज पार्ट्स हैं साउथ एशिया के, अफ्रीका के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो बताए हुए हैं कि पॉपुलेशन राइज जो है, इंक्रीजिंग डिमांड, और वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो ये रीज़न है। ग्राउंड वाटर जो है इट कैन बी यूज बाय ह्यूमन बीइंग, बट जो पॉल्यूशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो हैं वो उसको और ज़्यादा पॉल्यूटेड बना रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। रिवर्स और लेक जो हैं वो कैसी हो गई हैं, वहाँ पे अपन इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक देते हैं, हाउस होल्ड गार्बेज फेंक देते हैं, तो उनको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, और जो डिफरेंट सीजन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन्स हैं, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो ये सारे रीजंस हैं। फिर है वेस्टेज एंड केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बीइंग, ये भी एक कारण है कि हम उसको अपने सोच विचार के यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑल दीज आर द रीजंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर स्केर्सिटी के, पानी की कमी के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।